गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी। चैप्टर है सर्किल और एक्सरसाइज 10.2। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो कहता है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, कहता है क्यू पॉइंट से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 cm। तो क्यू पॉइंट से टेंजेंट जो है, ये लाइन टेंजेंट है, इसका लेंथ 24 cm दिया हुआ है। दी डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 cm, और ये जो क्यू है इसका डिस्टेंस सेंटर से 25 cm दिया हुआ है। तो द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, तो रेडियस जो है ये आर यानी पी और ओ मुझे निकालना है। और इसका आंसर में देखिए दिया हुआ है, पहला ए 7 cm, बी 12 cm, सी 15 cm, डी 24.5 cm। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा है कि टेंजेंट जो होता है और रेडियस जो सर्किल के कॉन्टैक्ट पॉइंट पे मिलता है तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू पी ओ एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने का जो साइड होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसका मतलब है ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। इससे हम आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर को मैं इधर ट्रांसफ़र कर लूँ तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब इसको मैं ब्रेक कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ये सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आर स्क्वायर का आ जाएगा। तो 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24 बराबर आर स्क्वायर। तो इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 49, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 1। तो 49 क्रॉस 1 बराबर आर स्क्वायर। तो रूट अंडर 49 बराबर आर, इसलिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 7 बराबर आर, इसलिए आर बराबर 7 cm। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो क्योंकि ये मेजरमेंट है तो ये हो जाएगा 7 cm। ए आंसर इसका हो जाएगा, इसलिए ए 7 cm आंसर हो गया। तो ए को हम टिक कर देंगे, और आंसर लिखने का होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए 7 cm लिख देंगे। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 कहता है इन फिगर 10.11, ये फिगर है 10.11, इफ़ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स। इसमें टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट्स दिया हुआ है टू ए सर्किल, एक सर्किल पे, विथ सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ है। सो दैट दिखाइए कि एंगल ओ पी नहीं पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू ये जो है 110 डिग्री है। देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, तो एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू ये जो है हमको बताना है इक्वल टू, इसका ऑप्शन ए है 60 डिग्री, बी है 70 डिग्री, सी है 80 डिग्री, डी है 90 डिग्री। तो दोस्तों ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये देखिए टेंजेंट है और पी ओ रेडियस है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा टेंजेंट के साथ, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो गया। अब इधर देखते हैं, ओ क्यू क्या है, रेडियस है, और टी क्यू टेंजेंट है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, अब यह देखिए एक
क्या बना रहा है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो हमको ये 90 मिल गया, ये 110 मिल गया, ये 90 मिल गया। तो और इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो 360 में से 90 प्लस 110 प्लस 90 कर देंगे तो थीटा का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। तब 70 डिग्री देखिए बी ऑप्शन मेरा सही है, यानी आंसर हो जाएगा बी 70 डिग्री। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आगे प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। ये सेंटर का ये एंगल और ये जो दो टेंजेंट के बीच का एंगल है, ये दोनों जो है क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल होता है। मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 110 दिया हुआ है सेंटर पे, तो यहाँ जो दो टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा है 180 माइनस 110 कर देंगे तो 70 डिग्री निकल जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये अभी नहीं दिया हुआ है, आगे इसी चैप्टर में आगे क्वेश्चन ये दिया हुआ है प्रूव करने के लिए, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो यदि वो नहीं जानते हैं तो सीधा ये क्वाड्रिलेटरल वाला आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये भी MCQ टाइप ही है। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB, तो कहता है दो टेंजेंट्स है PA और PB फ्रॉम ए पॉइंट P, इस पॉइंट से टू ए सर्किल विथ सेंटर O है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो ये जो टेंजेंट के बीच का एंगल है ये 80 डिग्री दिया हुआ है। देन एंगल POA, एंगल POA मतलब इस P को सेंटर O से मिला दीजिए, उसके बाद आपका एंगल मिलेगा POA इज इक्वल टू, तो ये कितना होगा? तो अभी आप लोगों ने ये थ्योरम अभी नहीं पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि ये देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है, यदि हम PO को मिला देते हैं तो एक ट्रायंगल इधर बनता है ऐसे और एक ट्रायंगल ऐसे बनता है। तो ये जो PO को मिलाने वाली लाइन होती है इस एंगल का बाइसेक्टर होता है, और यदि AB को जो हम यदि यहाँ से मिला दें तो इसको बाइसेक्ट करेगा और 90 डिग्री पे भी होगा। और ये जो होता है इस एंगल का भी AOB का भी बाइसेक्टर होता है। तो यदि आप वो जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो वरना आप इसको सीधा यहाँ मिलाइए। अब ट्रायंगल POA और POB में देख लीजिए, P से A एक टेंजेंट है, P से B दो टेंजेंट है, यानी ये साइड बराबर हो गया। ये देखिए दोनों में कॉमन हो गया, और ये रेडियस है, ये रेडियस बराबर हो गया। ऐसे ऐसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर हो गया, ये एंगल इसका। तो इसका मतलब ये टोटल 80 है, तो ये कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। ओके। और आप जानते हैं कि रेडियस जो है टेंजेंट के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब इस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज़ में आप जानते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 40 प्लस 90 प्लस ये थीटा मान लेते हैं बराबर 180 डिग्री। तो 90 प्लस 40 कितना हो गया? 130। तो 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 50। तो ये थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 50। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कि 50 डिग्री ए का है आंसर, तो ये मेरा सही है। तो दोस्तों समझ गए होंगे इसको कैसे निकालना है। हालांकि उतना लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि MCQ है। माइंड फिगर दिया हुआ है, माइंड में सेट कीजिए और निकाल दीजिए और चूज कर दीजिए यहाँ से।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये प्रूव करने के लिए है। कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्राउन एट द ends ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। ये एक सर्किल है, ए बी डायमीटर है, तो डायमीटर जो होता है उसके सेंटर से गुजरता है, ठीक है। ओके, अब इसके दोनों ही एंड पे टेंजेंट्स खींच दीजिए। तो कहता है कि ये दोनों जो टेंजेंट होंगे ये पैरेलल होंगे। तो पैरेलल होने का क्या क्राइटेरिया है? या तो हम इसके अल्टरनेट एंगल को इक्वल कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट पैरेलल है। तो अब देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये मान लेते हैं ए बी डायमीटर है, ठीक, और सी डी एक टेंजेंट है और ई एफ दूसरा टेंजेंट, ठीक। अब टेंजेंट जो होता है, कांटेक्ट ऑफ पॉइंट जो है ये ए है यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट पे ये टच कर रहा है और रेडियस ए ओ है। तो रेडियस जो है टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो ये 90 डिग्री हो गया। ओके, अब सेम वे इधर तो बी ओ क्या है? रेडियस है, और ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। यदि बी ओ इस पे परपेंडिकुलर है तो ए बी भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ए बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम इस बार अल्टरनेट लेते हैं, इधर भी 90 होगा और इधर भी 90 होगा। तो लेकिन हम दिखाएंगे इधर वाला, इधर इसमें इधर वाला दिखाए थे इसलिए इसमें अल्टरनेट दिखाएंगे। यदि इसमें हम इधर वाला दिखाए होते तो इसमें हम इधर वाला दिखाते। तो ये एंगल जो होगा ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये एक ए बी एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया। तो सी डी पैरेलल ई एफ हो गया। तो यही चीज़ यहाँ मैंने दिखाया है। सिंस रेडियस ऑफ ए सर्किल मेक्स 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इसलिए ए ओ परपेंडिकुलर सी डी, दैट इज ए बी परपेंडिकुलर सी डी। चूँकि ए बी इज स्ट्रेट लाइन, ए बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट में एस टी लिख के डॉट डाल दिया हूँ तो बच्चे समझ जाएंगे स्ट्रेट लाइन है। लेट ए बी इज ए डायमीटर, ए बी क्या है? डायमीटर है ऑफ ए सर्किल। सी डी एंड ई एफ, सी डी और ई एफ आर द टेंजेंट्स एट ए पॉइंट ए and B respectively. Hence, AB perpendicular CD and AB perpendicular EF। तो यानी AB जो है CD पे भी परपेंडिकुलर है और EF पे भी है, इसलिए एंगल CAB यानी ये एंगल 90 डिग्री एंड FBA ये भी 90 डिग्री। हैंस एंगल CAB बराबर एंगल FBA अल्टरनेट एंगल। So CD पैरेलल EF। अब क्वेश्चन 5 कहता है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। कहता है प्रूव कीजिए कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो सेंटर को नहीं, रेडियस जो होगा वो सेंटर से जाएगा, नहीं, इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर से जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर से जाएगा। ओके, लेट ओ बी द सेंटर, हम मान लेते हैं कि ओ क्या है? सेंटर है ऑफ द सर्किल एंड ए बी इज ए टेंजेंट एट पी। ए बी एक टेंजेंट है, ओ इसका सेंटर है। टू प्रूव ओ पी परपेंडिकुलर एट पी, ओ पी
ओ पी परपेंडिकुलर एट पी पासेस थ्रू सेंटर ओ, ये जो है सेंटर से गुजरेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा हम ये मान लेते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है ओ पी, ये ओ से नहीं गुजर के ओ डैश से गुजर रहा है। किससे गुजर रहा है? ओ डैश से गुजर रहा है। और फिर हम ये दिखाएं कि ओ पी ओ डैश यानी ये एंगल जो है जीरो हो जाए। तो इसका क्या मतलब होगा? ओ और ओ डैश दोनों एक ही पॉइंट है। तो हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं। या तो हम ये प्रूव कर दें ओ पी और बी, ये एंगल पूरा एंगल 90 डिग्री और ओ डैश पी बी ये भी 90 डिग्री। तो ये तभी होगा जब ओ पी लाई करेगा ओ डैश पी पे। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसको देखिए लिखा मैं कैसे। लेट ओ पी डज नॉट पास थ्रू सेंटर ओ, सपोज इट पासेस थ्रू ओ डैश, ज्वाइन ओ पी एंड ओ डैश पी। दोनों को सेंटर को भी पी से मिला दीजिए, जो पहले ओ था अब ओ डैश माना है मैंने, उसको भी पी से मिला दीजिए। एज वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर एट टेंजेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, इसलिए एंगल ओ पी बी 90 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गया। बट टेंजेंट ड्राउन एट पी पासेस थ्रू ओ डैश बाय कंस्ट्रक्शन। तो अब क्या हो जाएगा? एंगल ओ डैश पी बी इजकल टू 90 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो नाउ फ्रॉम फिगर इक्वेशन 1 विल बी, तो इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं ओ पी बी को। देखिए ओ पी बी ये पूरा एंगल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओ पी ओ डैश ये एंगल प्लस ये एंगल ओ डैश पी बी। हम इस पूरे एंगल को मैं ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकता हूँ। तो फिगर से मैं क्या देखा कि ओ पी बी 90 डिग्री है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओ पी बी को, एंगल ओ पी बी को एंगल ओ पी ओ डैश प्लस एंगल ओ डैश पी बी इजकल टू 90 डिग्री। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा। चाहे 2 को 1 में से माइनस कर दीजिए और इसके बदले में 3 से ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो भी आपका आ जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, तो 1 में क्या है ओ पी बी माइनस एंगल ओ डैश पी बी इजकल टू 90 में से ये 90 चला जाएगा तो 0 इधर हो गया, राइट साइड 0 हो गया। तो इस एंगल को मैं लिख सकता हूँ ये इक्वेशन 3 की मदद से, एंगल ओ पी ओ डैश प्लस एंगल ओ डैश पी बी, ये इस एंगल के बदले लिखा हूँ ओ एंगल ओ पी बी के बदले माइनस एंगल ओ डैश पी बी इजकल टू 0। ये 0 है तो ये 0 लिख दिया। इधर चूँकि एंगल ओ पी बी बराबर एंगल ओ पी ओ डैश प्लस एंगल ओ डैश पी बी फ्रॉम 3। अब इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, तो एंगल ओ पी ओ डैश प्लस एंगल ओ डैश पी बी माइनस एंगल ओ डैश पी बी बराबर 0। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? कट जाएगा, सेम एंगल है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट। बच क्या गया? ओ पी ओ डैश बराबर 0। ये जो मैं शुरू में आपको समझा रहा था कि ओ पी ओ डैश ये 0 निकल के आया है, तो ये 0 तभी होगा जब ओ और ओ डैश सेम ही पॉइंट हो। तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ओ एंड ओ डैश coincides,
देयरफॉर द परपेंडिकुलर ड्राउन एट P पासेस थ्रू द सेंटर O। ये मुझे प्रूव करना था, ये दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 6, ये इसको सॉल्व करना है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A at distance 5 cm from center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आसान है, आप देखते ही आंसर बता देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत है। दिक्कत ये है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ कितना है, अब लिख रहा है एट डिस्टेंस 5 cm फ्रॉम द सेंटर। कहता है ये जो है सेंटर से 5 cm पे है, वहाँ से ऑफ द सर्किल इज 4 cm। अब लिख रहा है ये 4 cm, ये जो 4 cm है ये टेंजेंट का लेंथ लिख रहा है। इसका शुरू किया यहाँ पे और बीच में पहले इसने ये इन कर दिया कि O और A का डिस्टेंस जो कि 5 cm है। तो यदि आप नए क्वेश्चन को समझेंगे ये गलत हो जाएगा, तो बच्चा तुरंत से इसको 4 लिखेगा, इसको 5 लिखेगा और गलत हो जाएगा आंसर। तो इसलिए ये जो टेंजेंट का लेंथ दिया है वो बाद में लिखा और बीच में सेंटर से A का डिस्टेंस लिख दिया। अब कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, और इसके रेडियस को बताना है। सेम टाइप का क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 1 में MCQ में देखा है, सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो दोस्तों O से A 5 cm हो गया और O से P R मान लिया रेडियस, और P से A 4 cm है। तो अब देखिए APO एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल कितना कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसके सामने जो ये साइड है OA, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर इस रेडियस का स्क्वायर प्लस ये टेंजेंट का स्क्वायर कर देंगे तो रेडियस का हमें वैल्यू मिल जाएगा। इन राइट ट्रायंगल OPA वी हैव एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। सो OA बी द हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल OPA यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्रायंगल OPA वी हैव OA का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इस 4 का स्क्वायर को इस पर ट्रांसफर कर लीजिए, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 4 जा 16। आप A प्लस बी और A माइनस बी का भी ये उपयोग कर सकते हैं। ये छोटा नंबर था इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट स्क्वायर निकाल के अब माइनस कर देंगे। तो 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा 9 बराबर R स्क्वायर। तो रूट अंडर 9 बराबर R, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3 इक्वल टू R, इम्प्लाइज R बराबर प्लस माइनस 3 cm। here neglecting negative value and taking positive value, so radius R इक्वल टू 3 cm। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू को हम नेगलेक्ट करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू को हम ले लेंगे। तो इस तरह से रेडियस मुझे 3 cm मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है एक मेजरमेंट का वैल्यू ये दे रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों आज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 तक बता रहे हैं। अब 7 का जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।